कोरोना का खतरा बच्चों पर भी मंडरा रहा है। इसे लेकर परिजन ही नहीं, डॉक्टर भी चिंतित हैं। एक्सपर्ट व्यू में मिलते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष गेमनानी से। वे बता रहे हैं परिवार के नन्हे मुन्नों की सुरक्षा, खान पान और उन्हें मानसिक तनाव से कैसे दूर रखा जाए। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट व्यू मेरे साथ लोकसभा टीवी पर। आज हम बात करेंगे बच्चों को लेकर। कोरोना काल में इफेक्ट तो सभी पर हुआ है, हर उम्र के लोग इससे बच नहीं पाए हैं, चाहे वो दिनचर्या का मामला हो या हेल्थ का मामला हो। बच्चों की अगर बात आती है तो हमारे शहर में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं हमारे पास डॉक्टर, लेकिन उनमें हम आपसे आज मुलाकात कराएंगे डॉक्टर संतोष गेमनानी जी से। स्वागत है सर आपका। हम बिना समय गवाए सबसे पहले मेन पॉइंट पर आते हैं कि अभी बच्चे इस कोरोना पीरियड में किस तरह से आपके पास एज ए पेशेंट के रूप में माँ बाप उनको लेके आ रहे हैं। जैसे बड़ों में है वैसे ही बच्चों में है। एसिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक यानी हल्के फुल्के लक्षण वाले, फिर एक रहते हैं मॉडरेट सिम्टोमेटिक, मॉडरेट यानी जिनकी तकलीफ बढ़ी हुई है, फिर एक रहता है सीवियर सिम्टोमेटिक जिनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। और बच्चों में फिर एक अलग प्रकार से भी सीवियर सिम्टम्स रहते हैं, MIS बोलते हैं। तो जनरली जो हम लोग अभी तक फेस किए हैं माइल्ड और एसिम्टोमेटिक यानी हल्के फुल्के लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले। तो मॉडरेट और सीवियर अभी तक हम लोगों को बच्चे टकराए नहीं हैं, क्योंकि इनके ऐसे परसेंटेज बहुत कम है कि जो बच्चे मॉडरेट या सीवियर या जिनको ऑक्सीजन लगा हो या वेंटिलेटर लगा हो। किस कंडीशन में पेरेंट्स जो है वो बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर के पहुंचे? जैसे अगर किसी भी कारणवश पता पड़ रहा है कि उनको बच्चे को कोरोना हो गया है या सर्दी खांसी बुखार है, तो जैसे कोरोना पता पड़ रहा है तो जैसे बड़े लोगों में आप पूरा डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और उनके फॉलोअप में रहते हैं, तो बच्चों के मामले में भी सेम सतर्क रहना है आपको और डॉक्टर से कंसल्ट करना है और 10 दिन 14 दिन जैसे डॉक्टर सलाह दे आप उसको उनको फॉलोअप में रहना है। और बच्चे को अगर मान लीजिए जैसे वायरल निमोनिया के लक्षण जैसे रहते हैं जिसमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, खांसी ज़्यादा आ रही हो, बहुत ज़्यादा बच्चा सुस्त हो रहा हो, तो फिर आपको तुरंत लाना है। और अगर आपको पता है कि बच्चे को कोरोना है तो जो बड़ों में आपको सावधानी रखना रहता है, पल्स ऑक्सीमीटर एक घर में ज़रूर रहना चाहिए जिससे आपको उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। बच्चे के अंगूठे पैर हाथ के छोटे रहते हैं तो आप पैर के अंगूठे में भी लगा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बच्चे थोड़ा हिलते हैं, खेलते हैं, रोते हैं और अपन उसमें पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो उसमें गलत जानकारी देगी। पता पड़ा उसमें सेचुरेशन ऑक्सीजन लेवल आप देख रहे हैं 70-80, अब बच्चा हिल रहा है और आप घबरा जाएंगे कि अरे इतना कम आ रहा है। तो बच्चा जब शांत रहता है तभी ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। सोए हुए में बच्चे में चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर छोटा बच्चा है 2-3 साल 4 साल का जो कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो सोए हुए बच्चे में पैर के अंगूठे में भी लगा के देख सकते हैं, तो उसमें आपको सही जानकारी पता पड़ेगी। ये एक जो पॉइंट डॉक्टर गेमनानी ने बताया कि आप ध्यान रखें कि बच्चा जब मूवमेंट करता हो, खेलता हो, तब ऑक्सीजन लेवल पल्स वगैरह आप चेक ना करें क्योंकि सटीक जानकारी आपको नहीं मिलेगी। एक बात आती है कि ये जो पीरियड चल रहा है बच्चे काफ़ी घर में बोर भी हो रहे हैं, मोबाइल की भी हैबिट लग गई है, माँ बाप डांट रहे हैं, खान पान, इन चीज़ों पर भी एक कुछ मार्गदर्शन देंगे आप? हाँ, ये बहुत चैलेंजिंग है एक्चुअली में, क्योंकि अगर बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो वो तो बच्चे एक्टिव रहते ही हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही है उन लोगों को। तो अब यही है कि माँ बाप इंडोर एक्टिविटीज़ पे बच्चों को बिज़ी करेंगे। अगर ड्राइंग है, पेंटिंग है या कुछ जो भी इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्ले आर्ट है या अपने घर के होमवर्क है स्कूल का या स्कूल की कॉपीज़ कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी ध्यान दें। तो स्कूल का प्रॉपर शेड्यूलिंग स्कूल की करे, प्लस इंडोर एक्टिविटीज़ जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो ध्यान दें। तो मोबाइल का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोबाइल की हैबिट नहीं पड़नी चाहिए। और कुछ एक्टिविटी इंडोर एक्टिविटी भी होती रहे ताकि ओबेसिटी, वज़न सब बच्चों का बढ़ते जा रहा है और वो अच्छी बात नहीं है, ओबेसिटी भी हो रही है। तो इंडोर एक्टिविटी जो कर सकते हैं या आंगन वगैरह में जो कर सकते हैं वो चालू रखें ताकि फिज़िकल एक्टिविटी भी हो, मेंटल भी हो, क्रिएटिव भी रहें और बोर भी ना हो। डॉक्टर साहब, अभी खास बात एक लोगों के जहन में चल रही है, दूसरी लहर भी उन्होंने कोरोना की देखी है।
तीसरी लहर को लेकर के बड़े ही आशंकित हैं और ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये छोटे बच्चों पर असर डालेगा। कहाँ तक इस पर सच्चाई है और क्या है ये एक्चुअल में थर्ड? जनरली ये पेंडेमिक यानी कि जो विश्व महामारी है, ये ट्रेंड रहता ही है कि भाई फर्स्ट वेव आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है। तो ये हिस्ट्री में भी ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। तो थर्ड वेव आने की चांसेस ज़्यादा हैं, पर फिर भी साइंटिफिक और इतनी आगे स्टडीज़ हो चुकी हैं कि हम लोग इसको रोक सकते हैं। जैसे एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं, जैसे हम लोग को न्यूज़ से पता पड़ रहा है या मीडिया से पता पड़ रहा है, अगर उसको सलाह दें तो थर्ड वेव रोकी जा सकती है या उसका इफ़ेक्ट बहुत कम हो सकता है। तो वो यूनिवर्सल चीज़ें जो 1.5-2 साल से चल रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हैंड सैनिटाइज करना और हाइजीन करना, अभी भी हम लोग अगर इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे, और अब सबसे बड़ा पॉइंट वैक्सीनेशन, तो जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें करेंगे थर्ड वेव उतनी ज़्यादा कमज़ोर पड़ेगी या रोकी भी जा सकती है। पर इन सब चीज़ों का बहुत नियम से और बहुत कड़ाई से पालन करना होगा और बहुत व्यापक स्तर पे पालन करना होगा। डॉक्टर गिमनानी से हमारी बातचीत हो रही है एक्सपर्ट व्यू के तहत। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे एक जानकारी और लें कि बहुत सारे बच्चे मास्क से एलर्जी करते हैं, बड़े तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं कुछ ऑक्सीजन लेवल को ध्यान में मेंटेन करते हुए। बच्चों के लिए मास्क कब कितना जरूरी है? उतना ही ज़रूरी है जितना बड़ों के लिए। एक्चुअल में वो तो ज़्यादा स्प्रेडर रहते हैं। स्प्रेडर यानी कि बच्चों को तो आप मना नहीं कर सकते कि इधर मत छुओ उधर मत छुओ, तो इसलिए स्प्रेड ज़्यादा करते हैं। और मास्क में जैसे आपने बोला कि भाई मास्क नहीं पहनते हैं, तो अब कंपल्शन तो नहीं कर सकते बच्चों को। तो जो बच्चे बड़े हैं, जैसे 6-7 साल के, 8 साल के, जो समझ रहे हैं और जो कोऑपरेट कर रहे हैं, वो पहनते हैं। अगर वो अफेक्टेड हैं घर में या तो वो पहने, और बाहर में अगर निकल रहे हैं तो पहने। पर अगर जो बच्चे नहीं पहन रहे हैं और हाँ घर, तो वो तो ऐसे भी अभी गाइडलाइन नहीं है कि अंदर पहनना है। पर अगर वो पॉजिटिव है और पहन सकता है तो बेस्ट है पहने। पर अगर वो नहीं पहन सकता और उसको केयर टेकर, ऐसा मदर चाहिए, बहुत छोटा बच्चा है 1 साल से छोटा, तो फिर मदर को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मास्क पहने जब भी बच्चे को हैंडल कर रही है। बच्चे का हाथ सैनिटाइज करे बार बार और अपना हाथ सैनिटाइज करे। तो दर्शकों, लोकसभा टीवी पर हमारी कोशिश कि आप तक वो जानकारियां भी पहुंचाएं जिससे आप हालांकि पहले से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी वो आप तक पहुंचाएं। एक्सपर्ट व्यू में आज हमने आपसे मुलाकात कराई डॉक्टर संतोष गेमनानी जी से, नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ हमारे शहर के। तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी है, जो आपको जानकारियाँ दी है, आप उसको फॉलो करेंगे तो इस कोरोना काल में आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, अपने बच्चों को भी सेफ रख सकते हैं। आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। तो दीजिए मुझे विदा। कैमरामैन जयसाहू के साथ दिलीप जगवानी, और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।